हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के बारे में एंड हर पास्ट। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। इस पे बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स वाले इस पे रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, इसके ब्लॉग्स पे रिएक्शन देते हैं। बट बैक देन मुझे पता नहीं था। मुझे इन चैनल्स के बारे में मैंने 1 साल पहले ही पता चला। एंड तब मैं सोचती थी कि लोग उसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं, मतलब इस पर क्यों वीडियोज़ बनाते हैं। ऐसा भी क्या है, मतलब ब्लॉगर्स तो बहुत सारे हैं इंडिया में, बट सिर्फ इन पे ही वीडियोस क्यों बनती है। तो मैंने इनके पास्ट खंगालना शुरू किया एंड मैं रेडिट पे गई, मैं बहुत सारे लोगों की पॉडकास्ट देखी, मैं इनके पुराने ब्लॉग्स देखी, तो मुझे पूरा स्टोरी पता चला। तो ये जो सबा है, ये दीपिका की ननद है, ठीक है। दीपिका इब्राहिम एंड शोएब इब्राहिम को अब आप पता ही होगा आपको, वो ससुराल सिमर का में एज ए मेन लीड काम किए थे। तो ये दीपिका की ननद है, ठीक है। तो इसका पूरा लाइफ जुड़ा हुआ है दीपिका एंड शोएब के लाइफ से, तो मुझे पहले वो बताना होगा। तो बहुत सालों पहले की बात है। दीपिका एंड शोएब एक सीरियल में काम करते थे एंड वहाँ पर वो एक दूसरे से मिले। तभी दीपिका मैरिड थी, फिर भी जैसे कि मैंने बताया, फिर भी वो शोएब से प्यार में पड़ जाती है एंड वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देके शोएब के साथ रहने लगती है लिविंग रिलेशनशिप में। और तब शोएब के पास कोई काम नहीं था, मतलब ससुराल सिमर का ख़त्म होने के बाद ये साथ में ऐसे लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे थे। बट तब शोएब के पास कोई काम नहीं था, वो कोई काम नहीं करता था। बट दीपिका काम करती थी, वो सीरियल्स वगैरह में काम कर रही थी। और जब दीपिका को इसके फैमिली के बारे में पता चला कि ये तो बहुत गरीब फैमिली से आता है, मौदहा से बिलोंग करता है, इसकी तो पूरी फैमिली में कोई मतलब सही से है नहीं, तो दीपिका को आ गया दया और वो तो ऑब्सेस्ड थी। मैंने इस पे अलग से पॉडकास्ट बना के रखा है। तो ये शोएब ऑब्सेस्ड थी। किसी किसी को होता है ना, किसी चीज़ का एकदम किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाना, तो ये शोएब ऑब्सेस्ड महिला है, ठीक है। तो ये थी। तो ये शोएब को खुश करने के लिए इसके पूरे फैमिली को मौदहा से मुंबई शिफ्ट कराती है। एंड स्पेशली ये जो है ना सबा, इस पे बहुत ध्यान देती है। ये पहले बहुत मोटी सी दिखती थी, बट बाद में उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कराती है। उसका तीत जो है ऊबड़ खाबड़ इस पिक्स में आपको दिख रहा होगा, उसको ठीक कराती है, उसका वेट लूज़ करवाती है, बहुत सारा इस पे मतलब ध्यान देती है। एंड ध्यान देने के बाद मतलब सबा अच्छी दिखने लगती है, ठीक है। जैसे कि आप पिक्स में देख ही रहे हो, अभी वो मोटी दिखने लगी है। बट बैक देन 2018 से 19 के बीच में इसकी पिक्चर्स देखोगे ना, तो ये बहुत अच्छी दिखती थी। मतलब पहले स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में एकदम मोटी सी थी, बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती थी। फिर दीपिका इसका ट्रांसफॉर्मेशन कराती है तो बहुत अच्छी लगने लगती है, मतलब सच में बहुत अच्छी दिख रही है, मानना होगा इस बात को हमें। अभी वो फिर से अपना वेट गेन कर लिया है तो बहुत गंदी दिख रही है, बट पहले बहुत अच्छी दिखती थी। तो दीपिका ये इसकी पूरी फैमिली को, पूरे टप्पर को, इवन इसके मौसी, मतलब शोएब की मौसी के एक बेटा है, एक बेटी। इसका एक का नाम रिज़ा है, रेहान, वो दोनों को भी मुंबई में शिफ्ट कराती है, ठीक है। उन दोनों का पूरा खर्चा अपने भी उठाती है, सब कुछ करती है। एंड याद होगा आपको, दीपिका गई थी बिग बॉस में भी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो फिर जब बिग बॉस में जाती है, वहाँ पे जीतती है, तो उस पैसों से भी वो जनाब के लिए गाड़ी ले लेती है। और शोएब का पूरा फैमिली ने एक नंबर का लालची है। ऑल तो ये सारा काम करती है, सारे पूरा फैमिली का खर्चा उठाई। इवन मुंबई में जब शिफ्ट कराई थी ना दीपिका, उस टाइम पे इसके फादर को स्ट्रोक भी आया था, तभी भी वो सारा खर्च दी थी दीपिका। लेकिन इसके बाद भी इन लोग के ऊपर ना दीपिका का बहुत एहसान है, लेकिन ये लोग है एहसान फरामोश। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि कोई मेरे पे क्या कर रहा है। ये लोग सोचते भी नहीं है और उसकी वैल्यू भी नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे क्या था ना कि शोएब का अपना एक अलग घर था शायद, वहाँ पे अम्मी रहती थी और ये अपने घर में रहती थी। तो मतलब आगे पीछे, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर में, जैसे फर्स्ट बिल्डिंग पे हो, सेकंड बिल्डिंग पे, वैसे। तो ये लोग आसपास ही रहते थे। तो अब क्योंकि दीपिका मूवी में काम करती थी, सीरियल्स में काम करती थी, तो उसके पास तो रहनी चाहिए सारी चीज़ें। खुद को फिट रखेगी, खुद को रिलेवेंट रखेगी, तब तो कोई उससे सीरियल्स में काम भी देगा ना। तो क्या करती थी ना कि जो ड्रेस को 1-2 बार पहन लेती थी, क्योंकि ऐसा ही, अगर आप मूवी इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे लुक्स मैटर करता है।
आप कैसे पहन रहे हो, कैसा आपका लाइफ़स्टाइल है, कैसे आप चीज़ें पहनते हो, कैसा पर्स लेते हो, ये सब मैटर करता है। तो ये तो दीपिका के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो वो क्या करती थी ना कि 1-2 बार जो चीज़ यूज़ कर लेती थी ना उसको दे देती थी। मतलब अम्मी को दे देती थी या सबा को दे देती थी। और सिर्फ़ यही नहीं देती थी, सिर्फ़ यूज़ चीज़ें ही नहीं देती थी, वो पूरा घर का खर्चा भी उठा रही थी, हॉस्पिटल का भी एक्सपेंस उठा रही थी। बट फिर भी ये लोग को ना दीपिका अच्छी नहीं लगने लगी। इन लोगों को लगने लगा कि मैं यूज़ चीज़ें यूज़ करूँगी, जबकि इन लोगों को कोई औकात नहीं है। इनका भाई कुछ नहीं करता है। इनका भाई घर में रहता है, लेकिन फिर भी दीपिका सारा चीज़ सँभाल रही है। क्योंकि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है, वो है जनाब ऑब्सेस्ड महिला। तो सब कुछ सँभाल रही है, तो भी इन लोगों को प्रॉब्लम था। तो वहाँ से फिर सबा निकलती है, सोचती है कि मैं काम करूँगी, मैं भी पैसे कमाऊँगी। तो ये पहले एक दीपिका इसको एक काम भी देती है, जो नहीं होता है, जैसे कि कोई एक्ट्रेस हुई या फिर कोई भी जो मूवीज़ वगैरह में काम करते हैं, सीरियल्स वगैरह में काम करते हैं, तो उनकी जो आउटफिट होती है, उसका पहले नाप लेना पड़ता है, मेज़रमेंट लेना पड़ता है। तो वही ये मेज़रमेंट लेती थी और वहाँ से फिर इसको फायर्ड कर दिया गया था मे बी शायद, या खुद रिज़ाइन कर दी थी, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो उसके बाद तो हो गया, फिर ये इंस्टा पे ना ये वीडियोज़ बनाती थी, रील्स वगैरह बनाती थी और उस टाइम पे रील्स का क्रेज़ था, टिकटॉक का क्रेज़ था। तो लिप सिंक वीडियो बनाती थी, तो वहाँ से इसको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली। और आज ही मैं देख रही थी कि 18-19 में इसको ब्रांड कोलैबोरेशन मिलने लगे थे, छोटे-छोटे। मैं नहीं बोल रही थी कि बहुत बड़े-बड़े ब्रांड मिलते थे, बट इसको मिलते थे। अयूर टाइप के कुछ अयूर के एक इसने किया है, अभी भी इसके हाइलाइट में पड़ा हुआ है। तो उस टाइम पे इसको मिलने लगे थे। उसके बाद फिर ब्लॉग का क्रेज़ आया, तो फिर ये ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी। एंड जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो इसका ब्लॉगिंग चल पड़ा। तो उसके बाद इसका पूरा रवैया चेंज हो गया टुवर्ड्स हर भाभी, क्योंकि अब उसके पास खुद के पैसे थे। तो इसने ना पूरा अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। और अब क्योंकि सबा के पास, मतलब बेटी के पास पैसा था, तो जो इसकी माँ है सितारा, मतलब शोएब की माँ, वो भी पूरी तरह से चेंज हो गई। दीपिका को अब कोई वैल्यू नहीं है। पहले इतनी वैल्यू देते थे वो लोग ना, कि दीपिका जो बोलती थी वही होता था। दीपिका, दीपिका, दिप्पी, दिप्पी करते रहते थे ये लोग, बट उसके बाद पूरी तरह से चेंज हो गया, क्योंकि अब सबा के पास पैसा था। तो ये लोग पूरा पैसे पे मरते हैं, पैसे पे मरने वाली ये फैमिली है। एंड अभी भी आप देखो तो अभी हाल-फिलहाल में कैंसर हुआ था और इसके बच्चे का भी जन्म उस एट सेम टाइम पे हुआ था। भाभी वहाँ पे कैंसर से जूझ रही है, पूरा अपना ब्लॉग निकाली है, ब्लॉग बनाई है, तरह-तरह की नई फंक्शंस किए हैं, नेम रिवीलिंग तो पता नहीं क्या-क्या की है, घूमने गई है एंड बोलती है कि हम तो भाभी से बहुत प्यार करते हैं। इवन इतना ही नहीं, वो तब भी मिलने नहीं गई ना, जब भाभी आई थी कैंसर से, जब उसका ट्रीटमेंट हुआ था, उसके बाद जब घर आई थी, तो भी कोई मिलने नहीं गया था। ना ही उसकी सास थी, मतलब इसकी माँ थी, ना ये खुद गई थी। तो इस तरह से ना उसकी कोई वैल्यू अब करता नहीं है, क्योंकि सबा पैसे कमाती है, तो ये पूरी फैमिली बिल्कुल लालची है। एंड इवन सब दीपिका ना शुरू से ही बहुत एम्बिशियस थी और वो उसने किया है, अपने टाइम पे बहुत मेहनत करी है। वो सेल्फ मेड है, उसके बाद भी पता नहीं वो क्यों शोएब से शादी करती है। एंड उसको बहुत चीज़ें करना था, उसको बिग बॉस में जाना था, वो बिग बॉस में गई। उसे मूवी करना था, उसे बहुत कुछ करना था, बट शोएब इसके लिए ना परमिशन नहीं देता है। शोएब सपोर्ट नहीं करता है, लड़ाई करने लगता है। जैसे जब ये सेट पे जाती थी एंड घर के सारे काम अम्मी को करने पड़ते थे, इन सारी चीज़ों के लिए इनके बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। तो इसके बाद फिर ना उसे छोड़ना पड़ा। एंड एक कोई भी चीज़, अभी मास्टर शेफ़ में भी गई थी, तो वो भी उसको बीच में छोड़ना पड़ा था, क्योंकि इसका ना जो जो जनाब है वो नहीं चाहता है कि ये कुछ काम करे। ये नहीं, उसको उसका उससे जलता है, इवन ये बोलो ना, उससे जलता है। वो कभी भी नहीं चाहेगा ना कि दीपिका रिलेवेंट रहे, मैं रिलेवेंट नहीं रहूँ। जलता है उससे, कभी उससे कोई उसकी तारीफ़ कर दे, इवन वो उसको देख के लगता है कि उसको बुरा लगता है कि वो उसकी कभी तारीफ़ नहीं करता, उसको कभी सपोर्ट नहीं करता। बट फिर भी ना वो कभी कोई काम नहीं करता उसके लिए, कुछ भी नहीं करता है। मैंने एक ब्लॉग में देखा था कि वो मतलब कहीं जा रहा था, तो बोलती है कि मेरे लिए ये खाने का लेके आना। मुझे नहीं याद है क्या मँगाती है, बट कुछ तो बोलती है कि हाँ, ये लेकर के आना। एंड वो बंदा नहीं लाता है। एक जनरली ऐसा होता है ना कि हम नहीं लाते हैं, और उसने बहुत प्यार से मँगाया, तो भी तब जब उसका आई थिंक कैंसर के इलाज के बाद जस्ट ही घर आई थी। तो उस टाइम अगर हम मेरे यहाँ तो किसी का बुखार भी है ना, और अगर उसने कुछ बोला था और मैं नहीं लाऊँ, तो मैं दोबारा जाके ला सकती हूँ। अगर मेरे लिए पॉसिबल हो तो मैं ज़रूर जाके ला ले आऊँगी। क्योंकि यार वो बीमार है, तो भी इसका हस्बैंड है नहीं सोचता है, नहीं लाता है। और ये पूरी इसकी फैमिली ने ना दीपिका को बस यूज़ किया है और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ़ यूज़ किया। और यूज़ करने के बाद अब उससे कोई नहीं पूछता है। एंड इवन इन लोगों की वजह से ना उसने अपनी
अपनी ऑडियंस से भी लड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि ऑडियंस को तो दिखता है ना, व्यूअर्स को तो दिखता है ना कि ये जो है ये बहुत कर रही है, बट सामने वाला इसकी कोई इज़्ज़त नहीं कर रहा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। इवन इस लड़की ने अपने रिलीजन को भी चेंज कर लिया है, इस फैमिली के लिए अपने रिलीजन भी बदल लिया। हिंदू थी, फिर मुस्लिम बन गई, और पहले पता नहीं क्या-क्या बोलती थी, घंटी भी सुनाई देंगे, अज़ान भी सुनाई देंगे, बट अब कुछ नहीं सुनाई देता, सिर्फ़ और सिर्फ़ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह यही होता है उसके घर में। तो उसने अपनी रिलीजन तक चेंज कर ली थी, सोचो। लेकिन इस फैमिली से इतना नहीं हुआ कि उसकी एटलीस्ट रिस्पेक्ट कर ले। तो ये फैमिली बहुत ही लालची है, एंड इसको भी सोचना चाहिए कि सामने वाला अगर अपने आप को नहीं चेंज करे, तो मैं अपने आप को इतना क्यों बदलूँ, मैं रिलीजन बदल लूँ, मेरे सारे फ्रेंड से, मेरी फैमिली से मैं कट ऑफ कर लूँ, जस्ट टू कि मेरा हस्बैंड मुझसे हैप्पी रहे। ये कहाँ की बात हुई यार, ये तो नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी को प्यार करने के लिए आपको पूरी तरह से अपने आप को बदलना पड़ रहा है, आपका नेचर से लेके, आपका रिलीजन से लेके, आपका हर चीज़ बदलना पड़ रहा है, तो कभी प्यार हो ही नहीं सकता है। आपको उसी वक़्त उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्यार का मतलब है कि आपको एज़ इट इज़ उसको एक्सेप्ट करना, और अगर उसे पसंद ही नहीं था, तो उसको प्यार कैसे हुआ आपसे? तो ये बंदी ने ना बहुत सारे सैक्रिफ़ाइस किए, इवन इसने अपने करियर की भी सैक्रिफ़ाइस करी है। उस टाइम पे ये घर में बैठ गई ना, जिस टाइम पे इसका करियर का पीक चल रहा था, और उस टाइम पे बहुत आगे जा सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी। इसे बहुत कुछ करना था, बट इसको कुछ नहीं करने दिया गया। तो ये जो दीपिका आज है ना, जो भी जैसे भी दिखती है, बहुत इरिटेटिंग लगती है। इवन ये सारी चीज़ों की वजह से लोगों को तो पता चल रहा था ना कि दीपिका का यूज़ हो रहा है। तो जब दीपिका के कमेंट सेक्शन में लोग इसके बारे में बोलते थे कि ऐसी-ऐसी चीज़ें, तो ये व्यूअर्स पे ही चिल्ला लेती थी कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बोलने के लिए? मैं तो गाड़ी की डिक्की पे भी सो जाऊँगी, मेरी फैमिली की बात आई तो, वगैरह-वगैरह। इसने अपने व्यूअर्स को ही नाराज़ कर दिया, जबकि इसके व्यूअर्स सही बोल रहे थे। दिख रहा था कि उसके साथ यूज़ हो रहा है, बट इस बंदी ने ना किसी की भी बात नहीं मानी, क्योंकि ये जनाब ऑब्सेस्ड बंदी है। तो आज के डेट में ना आप देखोगे कि दीपिका के ब्लॉग्स पे इतने व्यूज़ नहीं आते, बट इसके ब्लॉग्स पे अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। उसका रीज़न यही है कि ये बंदी कैमरा के सामने, मतलब सवा कैमरा के सामने बहुत अच्छी है, और दीपिका का क्या है ना कि वो अपनी व्यूअर्स सबसे लग जाती है, जस्ट टू ग्रैब अटेंशन ऑफ हिज जनाब। तो बंदी का यही चल रहा है स्टार्टिंग से एंडिंग तक, और यही इनकी स्टोरीज़ है। एंड आज ये जो भी है ना, ये अपनी भाभी की वजह से है, मतलब दीपिका की वजह से है। अगर दीपिका इसके पूरे टप्पर को मौदाह से उठा के मुंबई में नहीं शिफ्ट कराती ना, तो ये आज कहीं और पड़ी होती, कहीं छोटे-मोटे झोपड़ी में पड़ी होती, क्योंकि इनकी फैमिली बहुत गरीब थी। तो आज इनके पास जो भी है, आज इनके पापा के पास 24/7 एक दादा रहते हैं, मतलब उनके केयर के लिए रहते हैं। आज ये इतने अच्छे ब्लॉगर बन चुकी है, इसकी अम्मी को भी जो भी चाहिए दीपिका देती है। इवन अम्मी के पास इसका खुद का घर है, इसके मौसी के जो बच्चे हैं, इन्हें भी अडॉप्ट कर लिए एक तरह से। इवन इसकी मौसी भी रहती है, बट इसके साथ रहती है। तो वो सारा कनेक्शन है दीपिका के थ्रू है। दीपिका अगर इन लोगों को उठा के यहाँ नहीं बसाती ना, तो ये लोग कुछ नहीं थे। उसी ने मोबाइल दिलवाना, रील्स बनाने सिखाना, या फिर ये यूँ कहो कि इसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कराना, तो सब कुछ दीपिका ने ही इसे आइडिया दिया है। एंड आज देखो, ये दीपिका को ही नहीं पूछती है, इसीलिए इसे ना लोग नहीं पसंद करते। और लोग दीपिका को भी इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअसली हमारे हिंदू रिलीजन का डिसरिस्पेक्ट करती है, खुद को ऐसे दिखाती है कि मुस्लिम बन गई है, मुस्लिम में सब कुछ है, हिंदू तो कुछ भी नहीं है, तो डिसरिस्पेक्ट करती है। एंड खुद को पूरी तरह से बदल लेना ताकि आपके हस्बैंड आपके साथ रहे, तो ये कहीं से भी प्यार भी नहीं दिखता है। तो ये लोग ऐसी मजबूरी में रिलेशनशिप निभा रहे हैं। एंड जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है ना कि इस बंदी ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, अपना सब कुछ चेंज कर लिया है, फिर भी इस बंदी को ना प्यार नहीं मिलता है। और ये इसलिए करी थी ताकि उसको प्यार मिले, उसकी फैमिली मिले, और कि उसका बचपन का ट्रॉमा है, उसके मम्मी पापा की लड़ाइयाँ होती रहती थी दिन में। तो ये सब कुछ ये प्यार पाने के लिए करती है, बट वो सब एक धोखा रहता है, क्योंकि ये लोग कुछ तो चाहिए होता है पैसे, इन्हें पता होता है कि ये सोने की मुर्गी है, अगर इसे हम साथ रखेंगे तो ये मुंबई ले जा सकती है। तो जब ये सब कुछ हो जाता है, तो उससे वो लोग उससे ही कट लेते हैं, उसे ही कट ऑफ कर लेते हैं। तो ये इनकी स्टोरीज़ है ना। आज की डेट पे सबसे ज़्यादा अगर किसी का रिएक्शन बनता है ना, तो इन्हीं का वीडियोस पे रिएक्शन बनता है। एंड इसका रीज़न यही है कि ये स्टार्टिंग से ही ऐसी है, मक्कार, लालची एंड एहसान फरामोश। आज ये कुछ भी है, लेकिन इनिशियल डेज़ में जब ये कुछ भी नहीं थी ना, तो इसकी भाभी ही इसको इतना साथ दी है। एनीवेज़ गाइज़, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।